तो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। और गाइस, कल मैंने अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड को डाला था, तो जाके उसको देख लेना अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिंग फेंग और ग्रेट एल्डर सबको देखते जो कि वहां से जा रहे थे, जहाँ पे ग्रेट एल्डर कहने लगता है ये जगह एक टाइम पे डिवाइन सोर्स सेक्ट हुआ करता था, जो कि साउथ वेस्ट में पूरी तरीके से रूल किया करता था। बट अनफॉर्चुनेटली 6000 साल पहले इस डिवाइन सोर्स सेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया। और जैसे यहाँ पे डिवाइन सोर्स सेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, डिवाइन सोर्स सेट के कुछ वर्चुअल गॉड्स ने यहाँ के ट्रेजर लेके अपने अपने सेट को स्टैब्लिश कर लिया। अब इन सब बातों को सुन के वहाँ पे साउटियन एकदम से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है अगर यहाँ पे डिवाइन सोर्स सेट इतना ज्यादा पावरफुल था तो आखिरकार एक ही ब्रेथ में वो डिस्ट्रॉय कैसे हो गया। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ सुप्रीम एल्डर कहने लगते लेजेंड के अनुसार उस वक्त यहाँ पे ट्रू गॉड ने एक्शन लिया था और ट्रू गॉड की ही वजह से डिवाइन सोर्स सेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया और उसकी ये हालत हो गई। अब सुप्रीम एल्डर की बातें सुन के वहाँ पे लिंग फेंग कहने लगता है तो फिर यहाँ पे दूसरे तीनों सेट के वर्चुअल गॉड कैसे बच के निकले। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फेंग की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सुप्रीम एल्डर कहने लगते हैं कहा जाता है कि यहाँ पे ट्रू गॉड ने डायरेक्टली डिवाइन सोर्स सेट के लीडर जो कि यहाँ पे फेंग जियान जी है उसको मार दिया। और जैसे डिवाइन सोर्स सेट का लीडर मारा गया उसके बाद में उस ट्रू गॉड ने अटैक करना बंद कर दिया और उसी टाइम पे फॉरबिडन प्लेस का सील ओपन हुआ था और वो उसके अंदर चली गई। और हम देखते हैं वहाँ पे सुप्रीम एल्डर उन सबको उस माउंटेन की तरफ दिखाने लगते हैं, जिसके बाद में सुप्रीम एल्डर उन सबको बताने लगते हैं कि और कहा जाता है कि वो लेडी मतलब कि वो ट्रू गॉड फॉरबिडन एरिया के अंदर 1.5 मंथ तक रही और उसके बाद में वो वापस आ गई, मतलब कि चली गई। वो लेजेंड के अनुसार वो ट्रू गॉड और भी ज्यादा अंदर नहीं गई क्योंकि उसको वहाँ पे एंशिएंट सेट के किंग मिल गया था, जिसकी वजह से उसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं आई कि वो सीक्रेट रिलम के और भी ज्यादा अंदर जा सके। और कहा तो ये भी जाता है कि उस गॉड को वो चीज मिल गई थी जिसके तलाश में वो था, तो इसलिए वो वापस चला गया। तो गाइस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वो लड़की नहीं लड़का गॉड है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे सारे सेट के लोग आ गए थे और हम देखते हैं वहाँ पे इवन वैली के वो लोग भी आ गए थे, मतलब कि वो तीनों बेवकूफ। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम लिंग फेंग और सबको देखते हैं, जहाँ पे लिंग फेंग उन सबको देखते हुए कहने लगता है ये सब भी आ गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं उनमें से एक डिसाइपल कहने लगता है ये सब तो ठीक है, आखिरकार यहाँ पे फ्लेम वैली के ये तीनों क्यों आ गए। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ सुप्रीम एल्डर कहने लगते हैं रिसेंटली उन लोगों ने यहाँ पे जियान जी के साथ में अलायंस बना लिया है। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग नीचे उतर गए थे। दूसरी तरफ हम फ्लेम वैली के उस यंग मास्टर को देखते जो वहाँ पे मिंगटियान को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो कहने लगता है पिछली बार तो ये निर्वाणा पे थे, आखिरकार इसने कब ब्रेक थ्रू कर लिया। वहीं पे दूसरी तरफ हम एक डिसाइपल को देखते जो कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था इनकी पावर इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे उनका लीडर आगे आते हुए कहने लगता है ताई सेठ यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है क्योंकि उनके पास में दो सन ऑफ गॉड है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे फ्लेम वैली का वो लीडर हंसने लगता है और वो कहने लगता है ये तो कोई बड़ी बात है, अगर इनके पास में दो सन ऑफ गॉड है तो ये इनके क्लैन के लिए बहुत ज्यादा डिजास्टर हो जाएगा। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहने लगता है ओल्ड मैन लगता है तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा पिछली बार मास्टर ने तुम्हें कितना धोया था, अगर तुम्हें और भी चाहिए तो तुम ऐसी बकवास बातें करते रहो। हम देखते हैं वहाँ पे साउटियन की बातें सुन के दूसरी तरफ फ्लेम वैली के उस लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने फ्लेमिंग हैंड से साउटियन के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे सुप्रीम एल्डर अपने एनर्जी को रिलीज करते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे फ्लेम वैली का वो लीडर उसे रोक नहीं पा रहा होता और हम देखते हैं वहाँ पे सुप्रीम एल्डर कहने लगते हैं ये जगह यहाँ पे डिवाइन सोर्स सेट के लोगों के लिए है, आखिरकार यहाँ पे आउटसाइडर कर क्या रहा है। हम देखते हैं वहाँ पे सुप्रीम एल्डर की बातें सुन के दूसरी तरफ फ्लेम वैली का वो लीडर कहने लगता है मेरे सन और यहाँ पे क्विंग सुआन दोनों ने जियान जी के सेट को ज्वाइन कर लिया, इसलिए मैं तो बस इनको यहाँ पे छोड़ने के लिए आया था, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम उस मास्टर को देखते जो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है तुम्हें तो पता है हमारा सेट यहाँ पे टैलेंटेड लोगों को रिक्रूट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्विंग सुआन और ये तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है जो कि नेचुरली कल्टिवेट करना चाहते हैं, इसलिए हमने इनको अपने सेट में ज्वाइन करवा लिया। हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सुप्रीम एल्डर गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं हम लोगों ने यहाँ पे तुम्हारे मर्जी में जो आया वैसा कर रहे हो, याद रखना अगर यहाँ पे भी गलत हुआ और कुछ भी खराब हुआ तो बाद में हमको ब्लेम करना बंद करना और यहाँ पे ताई सेट चुपचाप नहीं बैठेगा। हम देखते हैं वहाँ पे सुप्रीम एल्डर की बातें सुन के दूसरी तरफ वो मास्टर कहने लगता है आप चिंता मत करो क्योंकि यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होगा। हम देखते हैं उन दोनों की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे दूसरी सेट की लीडर कहने लगती है अब यहाँ पे बकवास बंद करके हमें ओपन कर लेना चाहिए गेट। हम देखते हैं वो तीनों मास्टर अपने ब्रोकन सोर्ड को ज्वाइन करके फॉरबिडन पैलेस का गेट खोलने लगते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे गेट
गेट पूरी तरीके से खुल गया था, जिसके बाद में वो लोग फिर से वो सोर्ड पीस को अपने पास में रखने लगते हैं और वहाँ पे सुप्रीम एल्डर पीछे की तरफ घूम के कहने लगते हैं यहाँ पे फॉरबिडन प्लेस का गेट पूरी तरीके से ओपन हो चुका है, इसलिए तुम लोग अंदर जा सकते हो। और याद रखना, अगर तुम्हें वहाँ पे एंशिएंट सेट के कुछ लोग या कुछ भी मिले तो तुम लोगों को बस अपनी जान बचानी है। अब हम देखते हैं उनकी बातें सुन के वहाँ पे सब लोग मान गए थे और वो लोग बारी बारी पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं, मतलब कि उस गेट के अंदर। अब हम फॉरबिडन पैलेस के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे लिंग फैंग और उसके दोस्त जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे क्वीन स्वान आ जाती है और वो कहने लगते हैं लिंग फैंग आज तुम्हें यहाँ पे मैं मार के ही जाऊंगी। ना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे अपने बंदों को बाहर निकाल लिया था, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान कहने लगता है तुम लोग पहले भी हमारे हाथों से हार चुके हो और फिर से हमारे हाथों से हारने के लिए आ गए। लगता है तुम लोगों को जिंदा रहने का शौक नहीं, कोई बात नहीं, मैं ही तुम लोगों को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से मसल दूंगा। साउटियान की बातें सुन के दूसरी तरफ क्वीन स्वान को गुस्सा आ गया था और हम देखते वो अपने मार्शल सोल को बाहर निकालती है और उससे वहाँ पे साउटियान के सोल को शक करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे साउटियान कुछ नहीं कर पा रहा होता। अब लिंग फैंग अपने थोड़े से पावर का यूज करते हुए साउटियान को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके मार्शल स्पिरिट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रहा था, जिसको देख के वहाँ पे क्वीन स्वान की टीम का एक बंदा कहने लगता है यहाँ पे लिंग फैंग के अंदर थोड़ी बहुत एनर्जी तो है, ये तो माननी पड़ेगी। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे एक लेडी कहने लगती है ये मत भूलो कि क्वीन स्वान के पास में एंशिएंट गॉड का इनहेरिटेंस है, की वजह से उसको भी यहाँ पे अंडरस्टिमेट नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ हम वहाँ पे लिंग फैंग को देखते जो कहने लगता है तुम्हारे ग्रैंडफादर की तरह तुम भी एक बेवकूफ निकली और तुम्हारे अंदर भी थोड़ा सा माइंड नहीं है। अब हम देखते उसकी बातें सुन के वहाँ पे क्वीन स्वान को गुस्सा आ गया था और वो अपने स्पीयर से लिंग फैंग के ऊपर अटैक कर देती है, जिसको देख के वहाँ पे लिंग फैंग अपने फर्नेस का यूज करता है और हम देखते हैं उसने उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था, की वजह से वहाँ पे थोड़ा सा धमाका होता है और क्वीन स्वान थोड़ी सी पीछे जाके गिरती है। तभी हम देखते हैं एकदम से का एक साथी कहने लगता है क्वीन स्वान ऊपर की तरफ देखो। अब हम देखते हैं जैसे क्वीन स्वान ऊपर की तरफ देखते हैं वहाँ पे लिंग फैंग होता है जो अपने थंडर एनर्जी से उसके ऊपर अटैक करता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे क्वीन स्वान उसके अटैक से बचती है, उसके बाद भी वो किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है। इसको देख के एक बंदा कहने लगता है ये तो यहाँ पे ट्रू फायर है जो कि गॉड लेवल का। हम देखते हैं वहाँ पे फ्लेम वैली का यंग मास्टर कहने लगता है आज लिंग फैंग को मरने से कोई नहीं बचा सकता, तो उसके पास एक ही रास्ता है, उसको नील डाउन होके हमसे माफी मांगनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्वीन स्वांग ने वहाँ पे लिंग फैंग के ऊपर अटैक कर दिया था, बट लिंग फैंग ने बस बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था और लिंग फैंग कहने लगता है तुम्हारे अटैक को तो बस मैं एक ही फिंगर से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब हम देखते वहाँ पे क्वीन स्वान के अटैक को फिर से लिंग फैंग बस अपने थोड़े से पावर का यूज करते हुए पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देख के वहाँ पे क्वीन स्वान भी शॉक बढ़ गई थी और वो कहने लगती है आखिरकार एक फिंगर से इसने मेरे अटैक को कैसे डिस्ट्रॉय किया। तो गैस एपिसोड खत्म, कुछ टाइम के बाद में स्पीड सोर्स ओवरिंग भी अपलोड होगा, तो मुझे लग रहा है उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ सकता, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और 2 घंटे के अंदर टाइम टू टाइम चेक करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।